नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में हमने एक पुल बैक देखा है और ये पुल बैक आना बहुत ज़रूरी था, वैसा ही मार्केट ने किया। जैसा हमने प्लान किया था कि अराउंड 47,000 पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 21,800 850 का जो जोन होगा वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। वैसा ही यहाँ पे हुआ। आज का जो निफ्टी का लो था वो करीब करीब आपका 21,824 के करीब का था, 824 830 के करीब का था। वहाँ से एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला है और 22,100 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है, यानी 22,100 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। अब हमें ये समझना है कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जो यहाँ पे फॉलो किया था वो किया था टॉप से सेलिंग का। ठीक है, वो सेलिंग फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग हमें देखने को मिल गई है। अभी सेकंड लेग ऑफ सेलिंग नहीं देखने को मिली है, यानी मार्केट ने पहले एक गिरावट दिखाई है, अब ये उसका पुल बैक है। अब जो एक और फेज़ में गिरावट आ सकती है वो थोड़ी सी कह सकते हैं एग्रेसिव भी आ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप क्लोज जाओगे वैसे वैसे मार्केट अपने आप को प्रिपेयर करेगा इवेंट के लिए, ठीक है ना। और अभी कह सकते हैं एफआईआईज जो सेलिंग कर रहे थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट गिर रहा था, बट अभी भी स्मार्ट ट्रेडर्स जो होते हैं, जो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं या फिर जो भी मार्केट को ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है, अपना कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ज़रूर करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सेलिंग नहीं देखने को मिली है, ठीक है। अब हमें क्या ध्यान रखना है उस चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ हो सकती है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट। अगर ग्लोबल मार्केट हम देखें तो इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में अभी भी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, हमें कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख नहीं रही है। और कह सकते हैं जो फॉल हमने देखने को मिला था 10 दिन 12 दिन पहले, वो पूरा ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस यूरोपियन मार्केट भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास दोबारा से ये आ गए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट हिट भी कर दिया इन्होंने, उसी के आसपास ये आ गए हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपने मार्केट पे फोकस करना है, अपने प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को देखें निफ्टी के, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से हमें जो दिख रहा है वो क्लियरली दिख रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी में बना हुआ है वो बना हुआ है 22,300 की कॉल पे और 22,200 की कॉल पे, ठीक है। 22,200 की पुट पे सिर्फ 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें, इसके ऊपर तो ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो 22,300 आपके लिए एक हर्डल रहेगा, 22,300 और 22,200 का जोन, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को समझते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, देखो मार्केट कैसा कर सकता है। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मार्केट ऊपर से गिरा, ठीक है। गिरने पे ये हमें एक लो मिला है, ठीक है। अब इस लो का पुल बैक आया है। अब ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, बिल्कुल यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज तक ये पुल बैक आ सकता है, यानी 22,220 या फिर 22,200 तक ये पुल बैक दिखा सकता है। तो जब तक ये 22,300 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, 22,300 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी दिन हो सकता है यहाँ पे ये ट्रेड करता है और इस तरीके से फॉल दिखा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी इसके पास थोड़ी सी जगह है गिरने की, 21,500 तक, या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 21,300 तक चला जाए। बट हाँ, ये ज़रूर फॉल दिखा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एज़ पर द पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इसने आज का जो लो बनाया है उसने अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है ना। ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया है, तो पैटर्न पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक करेगा तो ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मैं चैनल वाइज बात करूँ, मतलब अगर मार्किंग के हिसाब से बात करूँ, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। देखो सबसे पहली चीज़, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता 22,328, इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं देता, तब तक यहाँ पे मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। और करीब करीब 22,220 के आसपास, मतलब ये जो चैनल है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे कहीं पे भी मिलेगा तो मैं थोड़ा सा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काम काज करूँगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सेम लॉजिक है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो भी आप सेल कर सकते हो, या फिर मार्केट अपने 1 मिनट के हाई को ब्रेक करता है
इसको तो भी आप अपना शॉर्ट कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको बाय करने का मन कर रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के अपना आप बाय भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। मैं फिलहाल नेगेटिव हूँ 20-22 तारीख से, मतलब मैं एक लेग और सेलिंग का देख सकता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी ये आपको फर्स्ट लेग देखने को मिला है, हो सकता है आपको एक पुल बैक दिखे, फिर सेकंड लेग सेलिंग का देखने को मिल सकता है। उस सेकंड लेग के बाद फिर मैं सेलिंग की बात नहीं करूँगा। बस ये चीज़, क्योंकि ऐसा मार्केट यहाँ से यूँ गिरा और यूँ करके रिकवर कर जाएगा तो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली देखा जाएगा फिर मार्केट को, क्योंकि वी शेप में रिकवरी आ गई। बट अगर इसको रिकवर करना है, अगर मतलब ऊपर जाना है, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से फॉल हुआ है, अब ये पुल बैक आया, ये फर्स्ट पुल बैक हो गया, दोबारा ये इस लेवल के आसपास कहीं आने की कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ पे होल्ड होल्ड कर जाता है फिर ऊपर की तरफ जाता है, यानी डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा, देन हम यहाँ पे बाइंग की बातें करेंगे। लेकिन फिर भी बाइंग की बातें हम 22,300 के ऊपर ही करेंगे, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे कौन कौन से टारगेट इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अब जो सेलिंग आएगी वो थोड़ा सा फास्ट आ सकती है, क्योंकि अभी तक मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, अब पुल बैक आया, हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक और एक्सटेंड हो जाए, बट 22,300 के आसपास जाके या 250 के पास जाके अटक सकता है, ठीक है। तो दोबारा से नीचे की तरफ मूव करता है तो पहला टारगेट हम सीधा सीधा 21,824 का ही लेके चलेंगे, जो आज का लो है, ठीक है ना, क्योंकि जिस दिन भी यहाँ पे फॉल आएगा तो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है शॉर्ट ज़रूर करिए, कोई भी आपको नेगेटिव सेटअप मिलता है शॉर्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाइंग के लिए आप अपने सेटअप को यूज़ कर सकते हो, मैं बाइंग में फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए बाइंग के लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आप अपने सेटअप यूज़ कर सकते हो, जैसे बहुत से लोग कह सकते हैं कि यहाँ से तो मार्केट गिरा और रिकवर हो गया तो हमारा ये बाइंग मिस हो गया, तो बाइंग के सेटअप आप अपने यूज़ करो। मैं बाइंग के बारे में कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं नेगेटिव हूँ, ये पुल बैक आया, इस पुल बैक में मैंने दोबारा से अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन दोबारा से क्रिएट कर ली है, मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक किया और दोबारा ये पुल बैक आया, क्योंकि आप देखोगे नीचे 21 वॉल में 21,800 300 पॉइंट का पुल बैक है, काफ़ी बड़ा पुल बैक है ये, हो सकता है 50-100 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रही थी कि शॉर्ट किया जा सकता है, तो मैंने दोबारा से पोजीशन क्रिएट करी है, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो अभी तक स्टिल जो इस पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न को अभी भी इसने इंटैक्ट रखा है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लो बना, ये लो, फिर ये लो, फिर ऑलमोस्ट ये 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 सारे लो ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस लो से ऊपर हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से ये ऊपर की साइड पे ये इस तरीके से ये बना के बैठा है चैनल, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर दोबारा से पलट के नीचे की तरफ गिरेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार ये टेस्ट हो चुका है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है ना। तो अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस लेवल को क्रॉस करना है, ठीक है। एक मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में बता देता हूँ किस लेवल के ऊपर, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको जल्दी से जल्दी इस लेवल को क्रॉस करना है, ठीक है। लेवल है आपका 48,200, इवन 48,000 के ऊपर भी अगर निकलता है तो है, लेकिन फिर भी इस लेवल जो है वो है 48,200, अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया ये तो फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है, बट जब तक ये 48,000 के नीचे है, यानी 48,000 से लेके 48,200 के नीचे है, तब तक ये मेरे लिए नेगेटिव है। और अब की बार अगर ये नीचे की तरफ स्लिप किया तो फिर कम से कम आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट का फॉल फिर से देखने को मिल सकता है। जैसे अभी ऊपर से गिरा, करीब करीब ऑलमोस्ट 50,000 का हाई था, 47,000 का लो था, 3,000 पॉइंट गिरा, यहाँ से अब दोबारा से अगर इसमें फॉल आया तो 2,000 पॉइंट का और फॉल आ सकता है, वो एक दिन में भी आ सकता है, 2-3 दिन में भी आ सकता है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक पुल बैक जो इम्पोर्टेंट था वो आ गया है, अब पुल बैक के बाद इसको ये लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि 48,200 का है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे मैं नेगेटिविटी की बातें नहीं करूँगा, मतलब वेट करूँगा कि हाँ क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, बट अगर इसके ऊपर नहीं निकल पाता, यहाँ कहीं मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्टिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जिसको भी पोजिशनल शॉर्ट अगर कोई भी बंदा कर रहा है, किसी भी रीज़न से वो पोजीशन बना रहा है, तो प्लीज़ मंथली वाली में बनाइएगा या फिर फ्यूचर में बनाइएगा, वीकली में मत बनाइएगा, क्योंकि वीकली में क्या है, प्रीमियम अगर 1-2 दिन में मार्केट सेटल्ड हो गया, बहुत तेज़ी से गिरता है, आप ट्रैप हो जाओगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा व्यू जो है वो इस तरीके से है कि मार्केट ये गिरा,
ठीक है, अब ये पुल बैक आया है, पुल बैक के बाद हो सकता है ये यहाँ पे 1-2 दिन टाइम पास करके फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और अगर नहीं जाता तो ऊपर की तरफ ये मूव करने की कोशिश करता है तो 49,000 के ऊपर तो बिल्कुल आप क्लियरली बुलिश हो सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक 48,200 के नीचे है या 48,300 के नीचे है, तब तक ये बेरिश ही है और हो सकता है दोबारा से एक फॉल दिखा दे। ठीक है, अगर हम फिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पे, तो फिन निफ्टी के लिए कल इम्पोर्टेंट क्या है? फिन निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है कल आपका, अगर ये 21,300, जैसे 21,300 पे अटक रहा था तो 21,300 ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। 21,300 के ऊपर जाएगा तो मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे प्ले करने की कोशिश करूँगा। अगर 21,300 के ऊपर नहीं जाता, जैसे ये चैनल का लो टूटेगा तो मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, ये जो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, ये जो चैनल बनाया इसने एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे अगर जैसे ही ये इसको नीचे ब्रेक करता है तो मैं इसको दोबारा से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है। अगर आप देखोगे इस कैंडल में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो ये इसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं डाइल्यूट करते हैं, इसी के बीच में ये कल टाइम पास कर जाते हैं, तो फिर परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके अंदर फॉल आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड के जितने भी लेवल्स हैं वो आपके स्टार्ट होंगे 22,300 के ऊपर। ठीक है, 22,300, बैंक निफ्टी में 48,200 के ऊपर, फिर निफ्टी में 21,400 या 500 के ऊपर। ये ध्यान में रखिएगा, जब तक 22,200 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें कभी भी फॉल आ सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो। ये पॉइंट क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।